नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए संविदा वर्ग 3 का जो पेपर हुआ आपका 13 मार्च का, इसके दोनों शिफ्ट के मैथ के क्वेश्चन लेकर आया हूं। तो एक एक करके हम बात करेंगे कि कैसा क्या आज का पैटर्न रहा मैथ का और क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए। कुछ नई चीज़ें भी मिली हैं आज, तो इन पर हम बात करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो एक आयु से प्रश्न आया था, एज से आपका। उसमें क्या था कि अमित की वर्तमान आयु माता की आयु की 2/3 है। देखिए, अमित की आयु क्या है? माता की आयु की 2/3 है। मतलब माता की आयु की कितनी है? 2/3। तो यहाँ से अमित और माता का क्या मिल जाएगा? हमें अनुपात मिल जाएगा 2/3। माता को हम बटे में लाएंगे तो क्या मिल जाएगा? अमित का और माता का अनुपात मिल जाएगा हमें 2:3 है। और 10 वर्ष बाद इनका कितना हो जाता है? 5:7। तो वर्तमान में अगर इनका अनुपात 2:3 है और 10 वर्ष बाद कितना होता है? 5:7। तो आप एक चीज़ जानते हैं कि वर्तमान में अगर जितनी उम्र का अंतर उनके बीच होगा, 10 वर्ष बाद भी उतना ही अंतर होना चाहिए। तो यहाँ देखें कितना अंतर है इनके बीच? 1 का है, लेकिन यहाँ कितना है? 2 का है। तो हम बराबर कैसे बनाएंगे? अनुपात में अगर हम किसी संख्या से गुणा कर दें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये हो जाएगा 4:6 और ये रहेगा आपका 5:7। अब देखिए यहाँ पर कितना है, कितना आगे बढ़ रहा है ये? 10 वर्ष बाद की बात है। तो इस एक की वैल्यू है 10 साल। तो हमसे पूछा कि दोनों की वर्तमान आयु, तो इसकी हो जाएगी, एक की वैल्यू 40, एक इसकी हो जाएगी 60, क्योंकि एक है 10 के बराबर, तो एक 40 का हो जाएगा, एक 60 के बराबर। तो नॉर्मल से मतलब ये है कि इसमें अगर क्या बोला है आपसे, अमित है और माता है, तो अमित की वर्तमान आयु 2/3 है, माता की आयु की 2/3 है। क्लियर है? मतलब इसकी आयु 2 है तो माता की आयु 3 है। और 10 साल बाद ये कितनी हो जाती? 5:7। देखिए ये कितने साल बाद हुई है? ये 10 साल बाद। क्लियर है? 10 साल बाद इतने बड़े, लेकिन इनके बीच जो ये आयु का अंतर होगा ये आज भी बराबर होना चाहिए, क्योंकि आपके बीच और आपके पिताजी के बीच जो आयु का अंतर आज है वो 50 साल बाद भी होगा, वो 5 साल पहले भी होगा। वो चीज़ नहीं बदलती, आयु का अंतर हमेशा बराबर होता है। लेकिन यहाँ देखें आप, 1 का है, यहाँ पर 2 का है, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि आयु का अंतर बदल जाए। तो इसको हम क्या करते? बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये 4:6 और ये हो जाएगा 5:7। अब देखिए यहाँ पर कितने आगे बढ़े? ये 10 साल आगे बढ़े। आप जानते हैं कि 10 साल बाद का अनुपात है, तो 1 की वैल्यू है 10 साल, तो 6 हो जाएगा 60 का और 4 हो जाएगा 40 का। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं बहुत कम टाइम में। अगला है, यदि x+3 सम संख्या है तो अगली सम संख्या क्या होगी? तो आप जानते हैं कि सम संख्या हमेशा कैसी होती है? 2-2 करके आगे बढ़ती है इस तरीके से। तो एक सम संख्या में अगर हम 2 जोड़ दें तो अगली सम संख्या मिलती है। तो x+3 अगर सम संख्या है तो अगली क्या होगी? इसमें हम 2 जोड़ देंगे तो x+3 + 2 कितना आ जाएगा? ये x+5 हमारी अगली सम संख्या मिल जाएगी हमें। तो इसका आंसर था x+5। टाइम एंड वर्क से आज क्वेश्चन देखने मिला है। ए किसी काम को 5 दिन में, बी 4 दिन में कर सकता है। मतलब ए 5 दिन में कर सकता है, बी 4 दिन में। ए बी सी उस काम को 2 दिन में कर सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी कर सकते हैं 2 दिन में। तो सी अकेला कितने में करेगा? तो हम इनके काम को मान लेंगे कुछ भी, तो इनका हम एलसीएम मान लेते हैं। एलसीएम कितना आ जाएगा? 20 आएगा। तो इसकी क्षमता क्या हो जाएगी? ए की 4, इसकी 5 और इनकी कितनी हो जाएगी? टोटल 10। क्लियर है? तो तीनों की क्षमता 10 हो गई। आप जानते हैं आपकी ए की क्षमता 4 है, बी की क्षमता 5 है और तीनों की क्षमता कितनी है? ए बी सी की 10 है। तो ए की 4 है, बी की 5 है और तीनों की 10 है। तो यहाँ से हम ए और बी की माइनस कर देंगे 10 में से, तो कितना मिल जाएगा? सी की 1 होगी। सी की क्षमता अगर 1 है तो 20 काम को कितने में करेगा वो? तो सी को समय लगेगा 20/1 बराबर 20 दिन का समय लेगा सी। तो यहाँ से आप इसको ऐसे कर सकते थे। काम को आप कुछ भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगला एक अनुपात पर फिर क्वेश्चन पूछा गया आज कि 360 हेक्टेयर और 3.6 लाख मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर एक चीज़ समझ लें, 1 हेक्टेयर बराबर होता है 10,000 मीटर स्क्वायर के। क्लियर है? तो हमें इसको मीटर स्क्वायर में बदल देना है। 1 हेक्टेयर 10,000 मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। तो 360 कितने का होगा? 360 × 10,000 इतने मीटर स्क्वायर के बराबर बन जाएगा। और आपको अनुपात बताना है 3.6 लाख से। मतलब 3.6 लाख कैसे लिखेंगे आप? इस तरीके से। तो ये आप देखें यहाँ पर 3 जीरो से क्या होगा? ये 3 जीरो कट जाएंगे, सॉरी 1 जीरो और आएगा, तो इससे ये कट जाएगा। और 36 से क्या होगा? ये कटेगा 10 बार, तो 10:1 आपका क्या होगा? इसका अनुपात बन जाएगा। तो 1 हेक्टेयर बराबर होता है 10,000 मीटर स्क्वायर। तो इसको आप याद रखेंगे यहाँ से। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
5 लगातार सम संख्याओं का औसत 12 है तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करिए। तो यहाँ से आप कुछ चीज़ें याद रखेंगे, आगे चल के ये संभव है कि और भी क्वेश्चन ऐसे आएंगे। तो जैसे अगर मैं बोलूँ कि 1 2 3 है तो इनका एवरेज क्या होगा, आप क्या करेंगे, 1 + 2 + 3 बटे संख्याएँ कितनी है 3, तो 3 2 5 और 1 6 बटे 3 आ जाएगा, आंसर क्या मिलेगा 2। क्लियर है। तो आप देखेंगे कि संख्या कौन सी मिल रही है, बीच वाली। अगर मैं और इनमें संख्याएं लगा दूं यहाँ पर, जैसे 5 4 लगा दूं, 5 लगा दूं, तो आपको क्या मिलेगा, जैसे 1 2 3 4 5 हो गया, तो एवरेज क्या मिलेगा 5 4 9 और ये कितना हो जाएगा पूरा 5 4 9 15 होगा, 15 बटे 5 बराबर आ जाएगा 3। तो 3 क्या है, ये बीच की संख्या है। तो अगर संख्याओं के बीच का अंतर बराबर है, क्रमांकन संख्याएं हैं या कॉन्जुगेटिव नंबर्स हैं जिनके बीच का अंतर बराबर है, चाहे वो 1 का हो, चाहे वो 2 का हो, चाहे 5 का, चाहे 10 का, तो एवरेज हमेशा क्या होता है, बीच का होता है। अगर संख्या ऐसी हैं 1 2 3 4 हैं तो यहाँ पर तो बीच की संख्या नहीं है, तो पहली संख्या और लास्ट छोड़ देंगे आप। इन दो के बीच की संख्या क्या होगी 2.5, इनका एवरेज आ जाएगा। या फिर इन दोनों को आप जोड़ के क्या कर सकते हैं, 2 से भाग, तो ये आ जाएगा आपका आंसर। तो ऐसे ही कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ पर है कि 5 लगातार सम संख्या हैं, उनका औसत 12 है। तो 5 संख्या है मतलब क्या है कि 2 इस तरफ होंगी, 2 इस तरफ, क्योंकि औसत क्या होता है हमेशा बीच का नंबर। अगर लगातार संख्याएं हैं जिनके बीच बराबर अंतर है तो सम संख्याओं के बीच अंतर कितने का होता है, 2 का। तो हमसे पूछा गया था सबसे बड़ी, तो अगर ये 12 है तो इसके आगे 14 होगी, इसके आगे 16, और सबसे बड़ी कौन सी हो जाएगी यहाँ पर 16 होगी। तो आपको ऐसे करके आगे भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि ऐसा कुछ है 3 6 9 12 15 18 है, इनका एवरेज क्या होगा। तो देखिए 2 यहाँ छोड़ देंगे, 2 यहाँ, इन दोनों के बीच का 9 + 12 बटे 2 आपका क्या हो जाएगा, औसत हो जाएगा। तो अगर बीच की संख्या नहीं मिल रही तो 2 के बीच का एवरेज हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर अंतर उनके बीच बराबर है तो आप इसको इस तरीके से निकाल सकते हैं, आपको बहुत कम टाइम लगेगा और ना ही कुछ कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इतना टाइम नहीं है कि आपको सारी चीज़ें यहाँ समझा पाएँ, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत आप समझते चलें यहाँ से। अगला है 2 वर्गों के परिमाप 40 सेंटीमीटर और 32 है। तो सिंपल सी बात है, अगर वर्ग हैं 2, एक 40 और एक कितना है 32 है, तो इसकी भुजाएं 8 होंगी, इसकी 10 होंगी, क्योंकि तभी तो ये 40 होगा एक, और एक आपका कितना होगा 32 होगा। तो एक की 8 8 है, एक की कितनी है 10 है। तो इसमें क्या बोल रहा है कि उस तीसरे वर्ग का परिमाप क्या होगा जिसका क्षेत्रफल इन दोनों के क्षेत्रफल का अंतर है। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 100 माइनस इसका होगा 64, तो इनका आ जाएगा 6। ये किसके क्षेत्रफल के बराबर है, तीसरे वाले के, तो उसका होगा a²। तो a बराबर आ जाएगा यहाँ से 6, क्योंकि 36 पर रूट लग जाएगा, तो a 6 आ गया। हमसे पूछा था उसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो अगर उसकी भुजा 6 है तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 36। यहाँ पर a² ही क्षेत्रफल होता है, तो आप डायरेक्ट आंसर कर देते इसको कि 36 ही उसका आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इनमें से बताना है हमें कि जो ये साइन बना है, स्टार है, इसके स्थान पर हम क्या रख दें कि एक क्वेश्चन बैलेंस हो जाए। मतलब 4 और 64 है तो हमें बैलेंस करना। आप देखिए 4 और 16 का गुणा 64 होता है, तो सिंपल सी बात है, आप डायरेक्ट ऐसा करके लगा सकते थे। और यहाँ से देख लें कि एक मल्टीप्लाई चाहिए पहला और दूसरा वाला इक्वल का, तो यहाँ से आप इसको सॉल्व कर सकते थे, आंसर होगा इसका C। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर स्थानीय मानों का अंतर पूछ रहा है 8 का। तो 8 का स्थानीय मान क्या होता है, 8 और 3 संख्याएं पीछे, तो 3 0, और 4 का क्या होगा 4 है और 2 संख्याएं, इनका अंतर क्या हो जाएगा 7600। तो ये हमसे यहाँ पर पूछा गया था। अगला है जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान ना हो वो क्या कहलाता है, विषमबाहु कहलाता है। क्लियर है। तो विषमबाहु त्रिभुज कहलाता है जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो, समान ना हो। अगला है 15:19 में से क्या घटाया जाए कि अनुपात क्या हो जाए, 3:4 हो जाए। तो देखिए हम क्या करेंगे, दोनों में से मान लेंगे x घटा दें तो क्या हो जाएगा अनुपात 3:4 के बराबर हो जाएगा। और इसका हम गुणा करके देख लेंगे, यहाँ पर इसका कर देंगे और इसका यहाँ, तो हमें क्या मिल जाएगा 15 का 4 में होगा 60 माइनस 4x बराबर आ जाएगा 19 का 3 में होगा तो 57 माइनस 3x। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, अब देखिए 4x यहाँ पर है तो इसको यहाँ ले जाएं, 57 को यहाँ ले आएँ। तो जब ये बराबर के इधर से उधर ले जाते हैं तो साइन बदल जाते हैं, तो 60 माइनस 57 बराबर हो जाएगा माइनस 3x प्लस 4x। तो प्लस 4x बड़ा है तो x बराबर आ जाएगा आपका 3। तो 3 ही वो संख्या है जिसको हम क्या करेंगे, इसमें से घटा देंगे दोनों में से, तो अनुपात 3:4 हो जाएगा। या फिर आप डायरेक्ट कॉमन सेंस हिट एंड ट्रायल से कर सकते थे कि 15/19 है तो हमें इनको 3:4 बनाना है।
तो 3:4 कब बनेगा, जब इसको हम 12 कर लें, इसको हम 16 कर लें। तो 12-16 अगर ये हो जाती हैं तो इनको काटने पर क्या मिल जाएगा, 3-4। तो कितना माइनस करना पड़ेगा दोनों में से, 3। तो इस तरीके से भी आप इसको कर सकते थे। अगला था 1/4 प्लस 1/2 प्लस 1/x बराबर 1 है। तो आप चाहें तो इनका एलसीएम ले सकते हैं। 4 होगा तो 1 प्लस 2 प्लस ये कितना आ जाएगा, सॉरी 4x एलसीएम आएगा इसका। तो x प्लस 2x, एक सेकेंड, 1/4 प्लस 1/2 प्लस 1/x है यहाँ पर। तो इसका एलसीएम आ जाएगा 4x। क्लियर है। तो यहाँ पर हो जाएगा x प्लस यहाँ पर आ जाएगा 2x प्लस 4 बराबर 1 हो जाएगा। तो 4x यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या मिल जाएगा हमें, 3x प्लस 4 बराबर 4x। तो ये यहाँ जाके माइनस हो जाएगा तो x बराबर आ जाएगा आपका 4। तो ये इसका आंसर था। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन से दो चिन्ह बदल दिए जाएं जिससे क्या हो, ये इक्वेशन बैलेंस हो जाए। तो अब देखिए यहाँ पर हमें जो साइन दिए गए हैं वो या तो मल्टीप्लाई डिवाइड प्लस के ज़्यादा हैं। तो यहाँ पर देखिए अगर हम इस साइन को नहीं बदलते हैं तो ये संख्या इधर पर माइनस में आ जाएगी। क्लियर है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको बदलना पड़ेगा और इसको बदल के एक बार चेक करते हैं, डिवाइड को और मल्टीप्लाई को। तो 3 × 5 हो जाएगा, मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड ले लेंगे, -4 + 4 डिवाइड 2 बराबर 13। तो पहले देखिए जब डिवाइड का साइन लगा हो तो आप सिंपल सी बात है उसको कैसे लिख देंगे, 3 × 5 - 4 प्लस 4 × 1/2 ऐसा करके लिख देंगे। तो आपका काम बहुत हद तक आसान हो जाएगा। तो आपको बोर्ड मास के ज़्यादातर यहाँ पर रूल नहीं याद रखने पड़ेंगे, सिर्फ मल्टीप्लाई का रखना है। तो 2 से कटेगा 2 बार, तो क्या जाएगा, इसका गुणा करेंगे तो 15 - 4 और 2 6 बराबर 13 होगा क्या, नहीं हो रहा है। तो ये इसका आंसर नहीं होगा। तो मतलब यहाँ पर कुछ और साइन चेंज करना पड़ेगा हमें। तो एक एक करके हम यहाँ पर इनको वेरीफाई करेंगे कि कौन से साइन से कौन सा बदल दें हम, जिससे हमारा क्या हो, आंसर सॉल्व हो जाए और हम इसको आंसर सही से कर पाएँ। तो अब यहाँ पर देखिए डिवाइड से अगर हम क्या करें, प्लस कर दें, ये डी वाले ऑप्शन से चेक करते इसको। तो 3 + 5 माइनस कितना जाएगा, ये 4 डिवाइड 4 × 2 बराबर 13 है। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, 4 से 4 ही कट जाएगा तो कितना बचेगा, 8 - 2 बराबर 13। तो ये कितना जाएगा यहाँ पर, ये 13 के बराबर नहीं आएगा। तो ये भी नहीं हो सकता ऑप्शन। तो हमें एक एक करके चेक करना पड़ेगा। या तो हो सकता है इसमें ऑप्शन की वैल्यू डिस्टर्ब कर दी हो थोड़ी सी, क्योंकि डिवाइड मल्टीप्लाई कर रहा है या मल्टीप्लाई डिवाइड कह रहा है वो। तो यहाँ से और क्या साइन हम चेंज कर सकते हैं इसके अलावा। तो यहाँ पर इसको एक बार रख के देखें तो 3 × 5 - 4 + 4 डिवाइड 2 बराबर 13 होगा। तो इससे तो ये 2 बार कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 15। हाँ ये सही है, ऑप्शन ये वाला होगा, बी वाला। 15 - 4 + 2, तो 17 में से 4 माइनस होगा तो कितना आ जाएगा, 13। और बी वाले को हम यहाँ पर आंसर कर देंगे। तो ये बी वाला ऑप्शन सही होगा, हम इसको रख रहे थे, ये नहीं होगा आंसर, सी वाला, बी वाला करना है हमें। क्लियर है। तो बी वाला इसका आंसर हो जाएगा। थोड़ा बहुत टाइम लग सकता है आपको, अगर आप उसको डायरेक्ट ऑप्शन से पुट नहीं कर पा रहे या थोड़ा सा कॉमन सेंस नहीं लगा पा रहे, तो ऐसे क्वेश्चन में टाइम लग जाता है कभी कभी। अगला है कि किसी त्रिभुज का परिकेंद्र, अंतःकेंद्र, लंबकेंद्र और केंद्रक एक ही बिंदु पर होते हैं, तो वो कौन सा त्रिभुज होता है आपका, याद रखना वो हमेशा कौन सा होगा आपका, समबाहु त्रिभुज होगा, जिसकी सभी भुजाएं क्या हों, समान हों। तो समबाहु त्रिभुज में ही एक कंडीशन बनती है आपकी, जिसमें सब क्या होता है, एक ही बिंदु पर होता है। अगला क्वेश्चन है, यहां पर एक कोडिंग दी गई है कि ए का अर्थ गुणा है, बी का अर्थ कुछ है। तो देखिए डी का अर्थ क्या यहाँ पर है, पहले क्या है, डी है, तो डी का अर्थ है प्लस। अब ए है, उसके बाद तो ए का है मल्टीप्लाई, बी का है डिवाइड और सी का है -5। क्लियर है। तो हम सिंपल सी बात है कैसे करेंगे, यहाँ पर × 5 है तो डिवाइड को हम कैसे लिख देंगे, 1/8। इस तरीके से कर देंगे तो आपका काम आसान हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर इतना डिवाइड में लगा हुआ है तो इससे आप इसको 2 बार काट सकते हैं। तो कितना जाएगा, ये 4 तो ये रहेगा यहाँ पर, प्लस ये 5 गुणा होगा तो कितना जाएगा, 10 माइनस होगा 5। तो अब माइनस प्लस आते हैं तो आप कोई भी काम पहले कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 4 + 10 में से 5 जाएगा 5, तो कितना जाएगा 9, या इसको 14 - 5 करेंगे तो भी 9 आएगा। तो आप डिवाइड को ऐसे लिख देंगे कि अगर ऐसा लिखा है a डिवाइड b, तो इसको क्या करेंगे आप, a × 1/b कर देंगे, तो आधा काम आपका वहीं आसान हो जाएगा। और आपको गुणा करना है तो गुणा तो आप कैसे भी कर देंगे। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, बोर्ड मास का बहुत आसान तरीका होगा यहाँ से। अगला है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा था, तो क्षेत्रफल क्या होता है समबाहु त्रिभुज का, √3/4a²। तो √3/4a² होता है, ये कितना दे रखा हमें,
400√3 बराबर √3/4 a²। तो देखिए 4 यहाँ पर गुणा हो जाएगा, तो 4 कहाँ जाएगा, यहाँ आएगा, यहाँ से कट जाएगा, तो √3 से √3 कटेगा और a² बराबर क्या मिलेगा हमें, 4 का गुणा होगा 1600, तो a मिल जाएगा हमें कितना, 40। a 40 है तो हमें उसका परिमाप बताना था। समबाहु त्रिभुज है, त्रिभुज का परिमाप क्या होता है। अब यहाँ पर समबाहु त्रिभुज है तो क्या होगा, तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, तो 3a उसका परिमाप हो जाएगा, मतलब 120। 40 में 3 का गुणा करेंगे तो 120 इसका आंसर आ जाएगा। अगला एक और अनुपात से क्वेश्चन है कि a/b बराबर है 3/2। तो अगर इस तरीके का क्वेश्चन आए तो आप डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दें, a की 3 b की 2, तो ये कितना आ जाएगा, 2 a² कितना हो जाएगा, 9 + b², 4 बटे में क्या है a², 9 - b², 4, तो कितना हो जाएगा, 2 × 9 और 4 13/5, तो 26/5 इसका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से आप इस तरीके से डायरेक्ट वैल्यू पुट करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन और आया है कि क्षेत्रफल पूछ रहा है इसमें, समबाहु त्रिभुज है, उसका समद्विबाहु त्रिभुज है सॉरी, और उसका हमें क्या दे रखा है, भुजाएं दे रखी हैं कि 2 3 है और 1 5 है, क्लियर है। तो इस तरीके से भुजाएं दे रखी हैं। अब देखिए समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो इसका फॉर्मूला याद करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो मैं एक बहुत आसान सा तरीका बताता हूँ आपको कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए आप करेंगे क्या। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसको बड़ा बना ले रहा हूँ त्रिभुज को इस तरीके से। तो आप देखिए ये 5 है, ये कितना है, 3 है, ये 3 है, तो जब यहाँ से लंब डालेंगे तो इसको बराबर बराबर भागों में बांटेगा, मतलब ये कितना हो जाएगा, 5/2। तो यहाँ पर हम पाइथागोरस लगा के हाइट निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते, h। तो अगर हमें h मिल जाती है तो क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, ये क्षेत्रफल होता है हमारा। तो ऊंचाई कैसे निकल जाएगी, आप जानते हैं पाइथागोरस लगेगा, क्योंकि यहाँ 90 डिग्री बनेगा। तो 9 का स्क्वायर कितना होगा, 3 का स्क्वायर 9 बराबर होगा 5 का स्क्वायर 25/2 का 4 प्लस h² की। तो यहाँ पर 9 में से माइनस कर देंगे हम, 25/4 बराबर h²। तो 36 - 25 कितना आ जाएगा, 11/4 बराबर x²। तो h कितना मिल गया हमें, 11/4 का रूट, मतलब √11/2 मिल जाएगा हमें h। तो √11/4 2 मिल गया h हमें, तो कितना होता है, आधार है 5 आपका, ऊंचाई है √11/2। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 2 का 2 में गुणा हो जाएगा, तो 5/4 √11। तो ये इसका आंसर था। तो इस तरीके से आप पाइथागोरस लगा के भी ऊंचाई निकाल के क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। आपको ज़रूरत नहीं है यहाँ से फॉर्मूला याद करने की, तो ऐसे करके आप इसको निकाल सकते हैं। क्षेत्रफल आपसे पूछा गया था, तो एक तो ये तरीका है, आसानी से आप इसको बता सकते हैं इससे। या फिर आप क्या करें कि और इसमें जो फॉर्मूला है उसको याद कर लें कि कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे, और उसके माध्यम से आप इसको निकाल सकते हैं। अगला है, यहाँ पर पूछा गया था 5 और 6 से विभाज्य संख्या बताना थी कि 5 और 6 से इनमें से कौन सी संख्या कटेगी। तो देखिए 5 से संख्या वो कटती है जिनके पीछे या तो 0 हो या 5 हो, तो ये 2 ऑप्शन तो आपके नहीं हो सकते। अब या तो 76380 में से होगा या 14410 में से होगा। तो देखिए 6 से विभाजित वो होगी जो 2 और 3 से विभाजित हो। तो हम चेक कर लेंगे क्या 3 से विभाजित है, इसका अंकों का योग क्या है। यहाँ देखा 4 4 8 9 और 1 10, तो क्या 10 अंकों का योग है तो वो 3 से विभाजित होगी, नहीं होगी। तो आंसर होगा 76,380। तो ये इसका आंसर है। इस तरीके से आप इसको निकाल सकते थे। तो ये थे आज के मैथ के क्वेश्चन जो दोनों शिफ्टों में पूछे गए हैं, जो मुझे मिल पाए। कुछ एक स्टूडेंट है उनने भेज दिए थे बहुत सारे क्वेश्चन, तो उनसे मिल गए, और कुछ और मैंने स्टूडेंटों से बात की, उनसे पूछे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे आने वाले और भी वीडियो आपको मिल सकें। तो चलिए बहुत जल्द अगली वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।